एम्पेरियलिज्म या बोले इंपीरियलिज्म को बोलते हैं शोवा। तो खत्म हो चुका था लगभग, बस वो आखिरी समय रह गया था, बट फिर भी एटम बम हिरोशिमा नागासाकी पे फेंका गया। क्यों फेंका? क्योंकि रशिया चाइना को आज़ाद कर चुका था जापान के राज से, और जापान से थोड़ा दूर ही रह गया था रशिया। और क्योंकि अमेरिका को डर था कि कम्युनिज्म जोर ना पकड़ ले, उस समय दो सोच थी इस दुनिया में, कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी। तो यूके और यूएसए डेमोक्रेसी को प्रमोट करते थे और रशिया प्रमोट करता था कम्युनिज्म को। तो रशिया सक्सेसफुल रहा काफ़ी ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिज्म लाने में, वियतनाम में लाने में, चाइना के अंदर लाने में, क्योंकि इन सबको आज़ादी रशिया ने दिलाई और वो जापान की तरफ बढ़ रहा था। यूएसए की चिंता ये थी कि अगर जापान को भी रशिया ने आज़ाद करा दिया और उनके एम्परर हिरोहितो को हरा दिया, तो फिर रशिया तो यूरोप में भी डोमिनेंट बन जाएगा और जापान में भी डोमिनेंट बन जाएगा। इस कारण उनको न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकना पड़ा हिरोशिमा नागासाकी पर, और जापान को जल्दी मजबूर कर सके कि जल्दी वो हार मान ले, इसलिए बॉम्ब फेंका गया था, ना कि कोई और कारण था। क्योंकि ये युद्ध हार चुका था जापान उस समय तक, जब तक एटम बम बना वो युद्ध हार चुका था। कुछ लास्ट का कुछ समय रह गया था, बस नाम के लिए एक था कि वो सरेंडर करके एक वर्ड बोलना था बस। बट डर ये था कि रशिया वहां पहले ना पहुंच जाए। तो चलो बात हुई, जर्मनी को भी हराया गया और जापान को भी हराया गया। तो यही दो दुश्मन देश यूएसए के स्ट्रॉन्ग एलाइज कैसे बने, इतने स्ट्रॉन्ग एलाइज कि आज भी नंबर 3 पे जर्मनी की इकोनॉमी है, नंबर 4 पर जापान। कह सकते हैं इंडिया जापान अभी आगे पीछे चल रहा है। तो इसके बाद हम समझते हैं कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर 2, ये दोनों देश खत्म हो चुके थे इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी। इतने ही नहीं, इनके लोगों में जरा भी हिम्मत नहीं रही कि आगे पॉलिटिकली भी देश को आगे ला सके। तो यूएसए ने ऐसी कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की? बदले की भावना, पनिशमेंट नहीं, दोस्त बनाया, इन्वेस्टमेंट की, काम दिया, इस चीज से पूरा बदलाव आया।